बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील, CBM TV के प्लेटफॉर्म से। आज फिर हमारा वही मौजू LOC ट्रेड एंड ट्रैवल, CBM की बहाली और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार रहने वाले कश्मीरियों को जिनको तकसीम कर किया था इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए, उनके आपसी राब्तों के लिए, जो कि 1947 के बाद बहाल तो हुए थे 2005 के ज़लज़ला के बाद, लेकिन फिर मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए अब इसमें नशेबो फराज आते रहे। इसमें कभी बहाली हुई, कभी इसको रोकना पड़ा, मुख्तलिफ तल्ख मराहल से गुजरना पड़ा, तो ये सिलसिला चलता तो रहा। लेकिन अब फिर 19 के ईयर में, यानी कि 2019 में, भारत के एक तरफा इकदाम आर्टिकल 370 और 35A को जब एक तरफा तौर पर, गैर आईनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर इसको ख़त्म किया गया, उसके बाद ये सिलसिले फिर से बंद हुए। उस पर फिर आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद ही है जो अमन, मोहब्बत, जमहूरियत, मजबूत तल्कात, पड़ोसियों के साथ अच्छे और मजबूत रवाबत, उनको बहाल करना और कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत और उनका रियासती हक उनको वापस दिलाने पर बात करना होता है। और ये जो CBM बना था, CBM के जरिए जो रास्ते खुले थे, ये इसी सिलसिले की कड़ी थी। यहाँ से एक रास्ता खुला था आगे चलने का, आगे बढ़ने का, अमन को रास्ता देने का। लेकिन बदकिस्मती से फिर ये दरमियान में एक ऐसा बदकिस्मत काम हो गया ये 2019 में, तो उसकी वजह से फिर रोकना पड़ा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इंसानों को कभी भी तकसीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुदरती अमल से, फितरत से कभी इंसान लड़ नहीं सकता। खुदा के बनाए हुए कानून, खुदा की दी हुई तकसीम को ही इंसान ने मानना है। इंसानी तकसीम कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फैसले किए हैं, जो हदूद बंदियाँ की हैं, जो कुदरती हद बंदियाँ कर दी हैं, वही बरहक है, वही अटल हैं। इंसानी तकसीम दुखों को तो पैदा कर सकती है, आसानियों को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए इंसानों को अल्लाह के बनाए हुए फितरत के कानून को ही मानना है, उसी पर चलना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम लोग अपने ही खुद साख्ता इंसानी रवैयों के, इंसानी मफादात के गिर्द घूमते हुए उन पर बात करें, उसके जरिए हम इंसानों पर खुद साख्ता कानून थोप दे, वो कामयाब हों, वो कभी नहीं हो सकता। तो मेरा आज जितनी भी जमहूरियत पसंद कुत्ते हैं दुनिया में कहीं भी है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को तकसीम को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को दुखों को कम करने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात नहीं हो रही। बदकिस्मती से कश्मीरियों के साथ इसके बरक्स हो रहा है। कश्मीरियों को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा, उनकी रियासत की पहचान नहीं दी जा रही, उनके रियासती हकूक़ नहीं दिए जा रहे, बल्कि उनमें रुकावटें पैदा की जा रही है, उनके दुखों को बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा हम ये कहने में हक बजानब हैं कि कश्मीर के असल वारिस कश्मीरी हैं। बाकी तमाम लोग जहाँ से भी इसके लिए वो दावा क्लेम करेंगे, वो फरीक तो हो सकते हैं, लेकिन वारिस इसके कश्मीरी हैं। कश्मीरियों को ही बात करनी है। भारत को ये समझना चाहिए कि इंसानों के इस माशरे में इंसानों के साथ जुड़कर तो तरक्की की जा सकती है, इंसानों से कट तरक्की नहीं की जा सकती। इंसान को प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान से किसी तरफ भी आप ले जाएं, वो जाने को तैयार होगा। लेकिन अगर आप को ये समझे कि नहीं, इंसान को जोर ज़बरदस्ती से वो अपने साथ मिला लेगा, तो ये गलत होगा। कुछ वक्त के लिए ज़बरदस्ती का कानून कामयाब तो हो सकेगा, लेकिन वो पायदार नहीं होगा, वो पुरअमन नहीं होगा, वो हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करेगा। वो इंसान, आपकी एक फितरत है कि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए कभी भी किसी दूसरे की बर्तरी कबूल नहीं करता। तो ये कैसे हो सकता है? कश्मीरी जो एक रियासत के वारिस हैं, एक मालिक हैं, वो अपनी रियासत में ही महकूम होकर रह जाएं? तो ये नहीं हो सकता। अक़वाम आलम को, दुनिया के संजीदा कुफ्तों को, जमहूरियत पसंद रवैयों पर काम करने वालों को इस चीज़ पर आगे बढ़कर काम करना होगा कि वो भारत को इस चीज़ पर मजबूर करे कि इंसानियत और इंसानी हकूक़ की पामाली को बिल्कुल फौरी तौर पर न रोंदने वाला जो उसने अमल शुरू किया, उसको बंद करे, ताकि इंसानी
इंसानों के दरमियान अमर और मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए, इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम रहना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि इस हट धर्मी की बिना पर ये दुनिया, ये खित्ता एक नई जंग की तरफ चला जाए। तो ये जो रास्ता था CBM था, ये एक ऐसा ही बेहतरीन रास्ता बना था जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आगे बढ़ने का रास्ता खोला था। क्योंकि कहते हैं कि हमेशा मसाइल हैं जो वो बातचीत से हल होते हैं, बातचीत बंद करने से नहीं हल होते। बातचीत बंद करने से, रास्ते बंद करने से मसाइल बढ़ते हैं, मसाइल बढ़ते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, कभी वो मसाइल हल नहीं हो सकते। लिहाजा इन चीज़ों को आगे देखने के लिए ज़रूरी है, ये देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए रवाबत बढ़ाने हैं, रवाबत मजबूत करने हैं, एक नया रास्ता खोलना है। तो ये CBM एक ऐसा रास्ता था जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ऐसा बेहतरीन मौका दिया था कि ये आपस में बातचीत करके मसाइल को हल करते, अपने जो इनके दरीना मसाइल थे किसी भी लेवल पर थे उनको ख़त्म करते, आगे बढ़ते, ताकि दोनों ममालिक की अवाम बाशमूल रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम गुर्बत की और परेशानियों की दलदल से निकल सकते, आगे बढ़ सकते। इन दोनों ममालिक की तरक्की होती है और रियासती अवाम की तरक्की होती है। रियासती अवाम को ये सुकून होता है, पुरसुकून होकर भी फैसला करते कि हमने किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो लिहाजा ये जो बंद रास्ते इनको खोला जाए। मैं आर पार की उन जमहूरियत पसंद कुत्तों को, उन आवाज़ों को जो इंसानी हकूक़ के NGOs हैं, उनसे भी उम्मीद करता हूँ वो इस पर भी बात करें, इसको आगे उठाएं। इस तरह भी हमें मिलकर इस चीज़ पर काम करना है। जैसे रविंद्रा पंडित जी हैं, वो LOC के दोनों अतराफ में रिलीजियस टूरिज्म पर काम कर रहे हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हैं, मेरा उनसे एक रेगुलर रब्ता भी है और उस चीज़ पर हम बात भी करते हैं। रिलीजियस टूरिज्म ऐसी चीज़ है, ये दोनों ममालिक को एक मजबूत रस्सी में बांधेगी, अच्छे तलकात में बांधेगी। क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म है जिसे हम मजहबी सियाहत कह सकते हैं, वो तमाम मजहबी कुफ्तों के लिए, मजहबी कम्युनिटीज़ के लिए है कि वो चाहे किसी भी मजहब से तलक रखते हैं, बिला तफरी रंग और नस्ल मजहब, हर मजहबी कम्युनिटी को अपने मजहबी मकामात पर आने जाने की बिला तफरीक, बिला रोक टोक इजाज़त होनी चाहिए, रियासत की पहचान की बिना पर। जैसे करतारपुर एक CBM के तहत है, उसको एंट्री दे दी थी, इसी तरह कश्मीरियों को भी आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर तो कश्मीरियों का है, चाहे वो इस तरफ है या उस तरफ है। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको तकसीम करके इनको ज़बरदस्ती से एक तरफ बांध दे। अभी आप जब देखें नीलम नीलम वैली में, तो वहाँ पर आप देखें कि दरिया है जिसने इंसानों को तकसीम कर दिया है। दरिया तो तकसीम नहीं करता, इंसानों ने तकसीम कर दिया। इंसानों ने इस दरिया को एक, कह सकते हैं आप, बाढ़ बना दी है, एक दीवार बना दिया है इंसानों के दरमियान। किसी का बाप उधर है तो किसी का बेटा इधर है, किसी का भाई उधर है तो किसी की बहन इधर है, तकसीम। तो ये वो दर्दनाक मनाज़र देखने को मिलते हैं कि इंसानी रूह भी कांप उठती है कि बाप अपने बेटे को मिल नहीं सकता, माँ अपने बेटे को नहीं मिल सकती, बहन भाई से नहीं मिल सकती, भाई भाई से नहीं मिल सकता। तो इन दर्दनाक मनाज़र को भी इंसानी आंखों ने देखा। जब जो इंसानियत का दर्द समझते हैं, वो जब देखते हैं ऐसे मनाज़र को, तो उनकी रूह भी कांप उठती है। तो मैं ये बात करूंगा, ये जो LOC से ट्रेड एंड ट्रैवल शुरू हुआ था, इसने खित्ते में एक नई तारीख रकम करना शुरू कर दी थी। इसने खित्ते में एक नई तारीख रकम शुरू कर दी थी कि एक तरफ तो इंसानी राब्ते बढ़े थे, अवामी राब्ते बढ़े थे, अवामी फासले कम हुए थे, जो परेशानियां थी वो कम हुई थी, जो रंजिशें थी वो कम हो रही थी। क्योंकि जब ये राब्ते बढ़े थे तो इंसानों ने आगे बढ़ना था ना। तो जब कश्मीरियों के लिए कुछ सुकून के दिन आए थे, वो आर पार एक कारोबारी रिश्तों में बंधे थे, इंसानी रिश्तों में बंधे थे, और अपने रिश्तेदारों से भी मिले थे, अपने बिछड़े हुए भाइयों से मिले थे। तो उनको नए सिरे से एक बातचीत करने का मौका मिला था, सुकून हुआ था। और इसी तरह दोनों तरफ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को भी एक बड़ा मुस्बत रास्ता मिला था, एक अच्छा तरीका मिला था कि दोनों तरफ की हज़ारों की तादाद में जो कश्मीरी थे, जो LOC ट्रेड से जुड़े थे, उन्होंने हुकूमत से नौकरियां मांगना बंद कर दी थी।
वो हुकूमत के सरों से जो नौकरी का बोझ होता था, खाद दूसरा बंदा सरकारी नौकरी के लिए ही कोशा था। तो बजाय वो सरकार से कुछ मांगते, वो ये कश्मीरी ताजर जिससे ट्रेड से जो जुड़े हुए लोग थे, किसी ना किसी शक्ल में अपनी हुकूमतों को कुछ ना कुछ रेवेन्यू दे रहे थे। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखना होगा, इन चीज़ों पर काम करना होगा कि इन कश्मीरियों को ये एक महफूज रास्ता देना होगा, इनको सॉफ्ट करना होगा, इन क्रॉसिंग पॉइंट को मजीद वसअत देनी होगी, इस तजारत को मजीद वसअत देनी होगी, ताकि जितना ही ये वसअत होगा, ये बढ़ेगा, उतने ही ये मसाइल कम होंगे, तलखियाँ कम होंगी। दोनों ममालिक बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जब बातचीत होगी तो आगे बढ़ने का एक नया रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि बातचीत करेंगे तो जहाँ जहाँ परेशानियाँ, जहाँ जहाँ मसाइल है, उनको हल करने का रास्ता भी बनेगा, उनको एक नया मैकेनिज्म बनेगा, इन मसाइल को कैसे ख़त्म करना है, इन तलखियों को कैसे कम करना है, तभी जाकर ये बात होगी। अभी आप देखें, हत्ता कि जो भारत कश्मीरी लीडरशिप जो उस तरफ है, LOC की उस तरफ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत के ज़ेर साया, उनके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, उसमें वो रहते हैं, और उसके कानून के तहत उनको चलना भी होता है। लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी बात करते हैं, अपनी रियासत के लिए भी जस्तजू कर रहे हैं, उसकी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके झंडे के लिए, रियासती दर्जा वापस के लिए भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए, इसके बावजूद वो एक बड़ा बेहतरीन पैगाम दे रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ, फारूक उमर अब्दुल्ला हूँ, महबूबा मुफ्ती जी हूँ, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, कोई भी जमहूरी, जितनी भी जमहूरियत पसंद कुत्ते सियासी जमातें वहाँ पर एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, उनका एक तो पैगाम उनका बिल्कुल बिला तफरीक एक मजबूत रवैये के साथ मौजूद है कि आर पार के रिश्ते बहाल होने चाहिए, LOC ट्रेड एंड ट्रैवल को बहाल होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को बात करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान से बात करना होगी, क्योंकि बातचीत होगी तो रास्ता आगे बढ़ेगा, ये मसला हल होगा, ये तलखियाँ कम होंगी, तनाव की जो सूरत बनी हुई है ये ख़त्म होगी। क्योंकि जब ये तनाव की सूरत ख़त्म होगी तो दोनों मुल्क अपनी अपनी आवाम की तरफ भी बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। ये LOC ट्रेड ऐसी ट्रेड है जिसने दोनों ममालों को एक बेहतरीन रास्ता दिया हुआ है कि ये अपनी अपनी अपने अपने पैगाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये इसमें ना तो किसी करेंसी का दखल है, बार्टर सिस्टम है, अशिया के बदले अशिया दी जाती हैं, और कश्मीरी अवाम जो LOC पे रहते हैं, चाहे उस तरफ है या इस तरफ, उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आया था कि उनकी दोनों तरफ माशी सुकून भी मिला था। क्योंकि माशी सरगर्मियाँ जब बढ़ी थी तो कंट्रोल लाइन के दूर अफ्तार इलाकों में मुख्तलिफ शॉप्स खुल गई थी, नई डेवलपमेंट्स आ रही थी, क्योंकि लोगों को पता था कि जब माशी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं तो फिर नए और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तो लिहाजा हमें मिलकर इसके लिए काम करना है, आवाज़ उठानी है। मैं सरदार करीम साहब हैं जो LOC ट्रेड यूनियन तेतरी नोट, और इस तरह बिशारत नूरी साहब हैं, और फेडरेशन के जॉइंट सदर जनाब आनंद पवन जी हैं, राजीव टंडन जी हैं, सरदार अंसार साहब हैं, और दीगर सीनियर ताजर हैं जो जैसे उस तरफ हैं दीवान गनी साहब हैं, सरदार कृष्ण सिंह जी हैं, अब्दुल रज़ाक खाकी साहब हैं, इसी तरह रामपाल जी हैं, सदेव चिब हैं, मिर्ज़ा अज़हर हैं, और इस तरफ भी बड़े सीनियर ताजर बैठे हैं जो शुरुद्दीन से ट्रेड से वाबस्ता थे, जैसे काजी आशिक साहब से, चौधरी लतीफ़ साहब हैं, सरदार जाहिद हैं, अख्तर हुसैन शाह साहब हैं, और मंजूर साहब हैं, गुलाम रबानी साहब हैं, दीगर बहुत से अहबाब हैं। इस वक्त सबका नाम तो लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन सब दोस्तों का आर पार से एक मुश्तरका किरदार है इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आर पार के जितने ताजर थे ये दोनों ममालिक के दरमियान पीस एम्बेसडर का काम कर रहे थे, पीस ब्रिज का काम कर रहे थे। मैं इन ताजरों को हमेशा पीस एम्बेसडर का नाम देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है ये खुले गेट जो हैं ये अमन की निशानियाँ हैं। बंद रास्तों से घुटन पैदा होती है, बंद दरवाजों से बंद घरों में एक घुटन पैदा होती है, जिसमें सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। जब घर खुले हों, दरवाजे खुले हों, तो उसमें ऑक्सीजन होती है, ताज़ा हवा आती है, हवा का गुजर होता है, हवा रुक नहीं सकती। तो इसी तरह ये गेट हमेशा खुले होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कश्मीरियों को कश्मीरी आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर जस्ट एक
दोनों तरफ अपने दो 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 तीन स्टाफ लोग रखे जाएं जो उनकी कश्मीरियत को तस्दीक करने के बाद उनको आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। इसी तरह कश्मीरी ताजरों को जो LOC से जुड़े हुए हैं उनको माहाना बुनियादों पर आर पार एक मुस्लिम वफूद की शक्ल में विजिट करने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि वो मिल बैठे अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें, एक दूसरे से बातचीत करें। बातचीत करेंगे तो उनको नया रास्ता मिलेगा, नए तरीके से वो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जमहूरियत की तरफ चलेंगे। और ये खित्ते का दरीना मसला है जो जम्मू कश्मीर, इसको हल करने की तरफ मुस्बत तजावीज़ भी सामने। जब मुस्बत तजावीज़ आएंगी तो दोनों ममालिक को, अक़वाम आलम को और खासकर UNO को भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी इस मसले के देखने की, इसको हल करने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान और भारत कश्मीरियों को एक महफूज और मजबूत रास्ता देने में अपना अपना किरदार अदा करें। बिलखसूस भारत जिसने इस रास्ते को बंद करने के लिए पहल कर दी थी, उसको वो इंतजाम वापस करके ये CBM को, ट्रेड एंड ट्रैवल को, अवामी राब्तों के अमल को बहाल करना होगा। इसको सिर्फ तजारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको इंसानों के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए नज़र से भी देखना होगा। क्योंकि ये रास्ता जब खुला होता है तो फिर सीज फायर एक्टिव होता है, LOC खामोश होती है। क्योंकि LOC जब खामोश होती है तो आर पार रहने वाले LOC के करीबी आबादियों में जितने भी कश्मीरी हैं उनके वो माशी तौर पर भी बेफिक्र होकर काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, दीगर निज़ाम ज़िंदगी में वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। इसको मुख्तलिफ नज़रों से देखना होगा, सिर्फ ज़मीन की नज़र, एक ज़मीन के टुकड़े की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इंसानों की नज़र से देखना होगा, इंसानी हकूक़ की नज़र से देखना होगा, तभी जाकर ये मसला आगे चलेगा। मैं एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और इसी तरह डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, दीगर भी जो हुर्रियत लीडर हैं और सियासी लीडरशिप है उस तरफ भी और इस तरफ भी, इनको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बना दीजिए सियासी क़यादत का आर पार की, तो उनके ज़िम्मे ये लगा दिया जाए कि आप जब तक अपनी तजावीज़ तैयार करें, इतना उनको टाइम दिया जाए कि महीने में, 2 महीने में, 4-6 महीने में, साल 2 साल में आप एक मुश्तरका तौर पर मीटिंग्स करें, उसमें अपनी तजावीज़ करें और एक नया फ्रेमवर्क तैयार करें कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उस वक्त के लिए तमाम LOC के जितने भी रास्ते तजावीज़ किए गए थे उनको फौरन बहाल किया जाए। बहाल करने के साथ साथ सफरी अमल को आसान किया जाए। ये जो वेरिफिकेशन का, शनाख्त का एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें आज कोई अपनी परमिट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसको नहीं पता, वो उसको जानने का नसीब भी होगा नहीं होगा, साल में, 2 साल में, 4 साल लग जाए, नहीं पता कब उसका वेरिफिकेशन इधर से होगी, कब उधर से होगी, तब तक कौन जीता है, कौन मरता है, किसी को कोई खबर नहीं। खासकर वो लोग जिनके सरों में चांदी आई हुई है, बहुत उम्र के आखिरी हिस्सों में पहुंचे हुए हैं। अब तो बहुत कम लोग रह गए हैं जो बुजुर्ग लोग थे, लेकिन आज भी जो मौजूद हैं उनके दिलों में ये एक चुभन मौजूद है कि वो अपने वतन को जाएं, अपने वतन को देखें, अपनी मट्टी को देखें, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उनका बचपन गुजरा, जहाँ उनके घर थे। तो वो, क्योंकि एक इंसानी फितरत को, इंसान को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है, उसको कभी नहीं भूल सकता। तो कश्मीरियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक मसला बना हुआ है, इसको हल करने की तरफ आगे जाना चाहिए। मैं इसी अपने इस फोरम से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जनाब रावल कपूर जी हैं, वो इंसानी हकूक़ के लिए बहुत काम करते हैं और उनकी आवाज़ एक बहुत ही मौसर और पायदार आवाज़ है। रविंद्रा पंडित जी हैं, वकार भट्टी साहब हैं, वाहिद काशर साहब हैं, मिर्ज़ा शफीक साहब हैं, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं। इन लोगों से मेरी एक दर्दमंदाना अपील है इस फोरम से कि वो बच्चे जो LOC से क्रॉस करके उस तरफ चले गए थे, उनकी रहाई के आर्डर भी हो चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक उनको वापस घरों को नहीं भेज रहा। उसके लिए किरदार अदा करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो कम से बच्चे गलती से LOC क्रॉस करके चले गए थे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो भी शख्स गलती से LOC क्रॉस करके इस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए, उनको मालूमात लेने के बाद फौरी तौर पर सेम डे उसी दिन वापस कर देना चाहिए।
अगर उस दिन नहीं दूसरे दिन कर दे, तीसरे दिन करे, ताकि क्योंकि उनको कोई मुजरम तो है नहीं है, उनको जुर्म तो नहीं किया। उनके आप कश्मीर की जो जोग्राफियाई से हदबंदियाँ उनमें पता नहीं चलता कि पहाड़ी इलाका होता है ज़्यादातर, कि कब वो इस तरफ है कब उस तरफ है तो दोनों तरफ कश्मीरी का ही है ना, लेकिन फिर भी एक कहते हैं एक इंसानी तकसीम बनी हुई है जिसको कश्मीरी तो मानते नहीं है। लेकिन इसमें होना ये चाहिए, जो भी हो, छोटा बच्चा बूढ़ा जवान, जो भी गलती से जिस तरह से भी LOC क्रॉस कर जाए, वो क्रिमिनल ना हो, तो उनको फौरी तौर पर वापस किया जाना चाहिए। डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं, वाहिद काशर साहब हैं, मिर्जा शफीक साहब हैं, और दीगर अहबाब भी हैं, इसी तरह तफूर अकबर साहब हैं। तो ये लोग अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी काविशों को भी मैं सलाम करता हूँ। इनकी आवाज़ हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए मजबूत तरीके से हर जगह पर अपना मुकदमा लड़ते हैं। एक मुस्तर आवाज़ है कश्मीरियों की, भरपूर मजबूत आवाज़ है, मुश्तरका आवाज़ है। तो इन कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिलखुसूस ये जो CBM था, ये ट्रेड एंड ट्रैवल था, ये एक मजबूत रास्ता है, क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में ख़ानदान आर पार आपस में जुड़े थे, तो कुछ तो रिश्तेदारियों में जुड़े थे, कुछ नए रिश्ते भी बुलंद हुए थे, मजबूत हुए थे। वो उसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये 18 अप्रैल 2019 से ये रास्ते बंद हो चुके थे LOC के, लेकिन तब से ये लोग जो जुड़े थे आपस में, उनके रास्ते मजबूत रास्ते आज भी जारी हैं। वो आज भी उनके आपस में रास्ते रहते हैं, फ़ोन कॉल होती है, मैसेजिंग होती है, क्योंकि वो उनको नया रास्ता मिला था, नई उमंग मिली, रोशनी की नई किरण नजर आई थी। तो इस रोशनी की नई किरण को रुकने नहीं देना, हमने इसको आगे बढ़ाना है, कश्मीरियों को आपस में मिलाना है, इस मसले को हमेशा के लिए हल करना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये CBM जो बुनियादी रास्ता बना था, बुनियाद बनी थी, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें किरदार अदा करना है, इसको बहाल करना है, कश्मीरियों को फिर से मिल बैठने का मौका देना है। ये कश्मीरी मिल बैठेंगे, ये आपस में जब ये इन दुखों की दलदल से निकलेंगे, माशी फिक्रों से आज़ाद होंगे और सुकून होकर मिल बैठेंगे, तो ये आगे बढ़ने के लिए अपना लाहेमल भी देंगे, तजावीज़ भी देंगे, और ये एक बेहतरीन और मजबूत फैसला भी करेंगे इनको उन्हें किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो ये जो बंद रास्ते हैं, इनको खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान किसी को अपने मफाद के लिए कुछ वक्त के लिए ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए रोक तो सकता है, लेकिन हमेशा दबा नहीं सकता, उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। कश्मीरियों को जबर से रोका तो गया है, लेकिन उनको हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि कश्मीरी एक बहादुर और जमहूरियत पसंद कौम है, जिनका एक अपना अलग वजूद है, अलग पहचान है, उससे दुनिया को इनकार नहीं हो सकता। तो दुनिया को आगे बढ़ना होगा। इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इन आलमी ताकतों को, जिसमें बिलखुसूस अक़वाम आलम के वो मालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आते हैं, इस्लामी ब्लॉक के वो मालिक जो OIC में हैं, और इसी तरह दीगर जो बड़ी कुव्वतें हैं जो इनफरादी तौर पर, जैसे बरतानिया है, चाइना है, तुर्की है, ईरान है, और अमेरिका है, सऊदीया है, इन लोगों को भी इनफरादी तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि आज की ग्लोबल दुनिया में इंसानों को ना तो गुलाम बनाया जा सकता है, ना ही उनको तकसीम किया जा सकता है, बल्कि उनको जोड़ना है, और जोड़ना ही इस दुनिया के और खित्ते के अमन की बका की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये जुड़े रहेंगे, रास्ता खुला होगा, तो लोग एक मनफी रवैयों को तर्क करके मुस्बत रवैयों की तरफ जाएंगे, कारोबार की तरफ जाएंगे, अमन और तरक्की की तरफ जाएंगे, खुशहाली का रास्ता चुनेंगे। लेकिन जब आप किसी को बंद करेंगे, दीवार के साथ लगाएंगे, उनके रास्तों में रुकावट पैदा करें, तो फिर ये इंसानी फितरत है कि वो अपने हक के लिए, अपने रास्ते के लिए जस्तजू करता है, हर तरीके से फिर उन बंद रास्तों को खोलने की कोशिश करता है। तो मैं ये समझता हूँ, इन बंद रास्तों को बंद नहीं किया जाए, बल्कि क्रॉसिंग पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स पिन पॉइंट किए गए थे उस CBM के तहत, उनको
फौरी तौर पर खोल देना चाहिए, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। इस तजारती अमल को मज़ीद वुसअत देनी चाहिए, इस तजारती अमल को मज़ीद वुसअत देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी आर पार से इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा माशी सरगर्मी में मुलव्वस हों, ताकि एक तो गुर्बत को शिकस्त दी जा सके, एक नया रास्ता बनाया जा सके, मुस्बत रवैये पैदा हों, इंसानी कदरें मजबूत हों, इंसानी रिश्ते मजबूत हों। क्योंकि गुर्बत और जहालत ये इंसानों को हमेशा अंधेरे रास्ते में डालते हैं, गलत रास्ते पर डालते हैं, जबकि तालीम और अच्छी माशत, अच्छी माशरत इंसान को अच्छे और मुस्बत रवैयों पर डालती है, मुस्बत रवैये देती है, उनको गलत रास्तों पर जाने से रोकती है, अच्छे और नरम रास्तों की तरफ जाने की पैगाम देती है और लेकर जाती है। ये इंसानी फितरत है कि इंसान जब भी तरक्की की मनाजिल तय करता है, इल्म की तरफ जाता है, तो वो मनफी रास्तों को छोड़ता है, मनफी रास्तों की हमेशा मुखालफत करता है कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए कि ये काम करना चाहिए। और मैं कुछ चाहूँगा कि इस इंट्रा कश्मीर ट्रेड से वाबस्ता उस तरफ के ताजिर या इस तरफ के ताजर, और बिलखसूस जॉइंट एलओसी ट्रेड की जॉइंट फेडरेशन है जो, उनके जो ओहदेदारान हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो अपना टाइम दें, मुझे इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता करें, अपना कोई ना कोई टाइम दे, किसी भी दिन का वक्तन फ़क्तन कोई ना कोई ओहदेदार, कोई ना कोई ताजर आए, ताकि हम इस सिलसिले को आगे मिलकर बातचीत करते हैं आर पार से, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, ये रुकना नहीं चाहिए। जब हम ताजर ही बात करेंगे, हम इसके फरीक हैं, तो हम ही इसकी आवाज़ बनेंगे, तो ये रास्ता भी आगे चलेगा। ये CBM बहाल करने के लिए लोग हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, दुनिया हमारी आवाज़ को सुनेगी। तो मैं उन ताजरों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, जब जिसका जी चाहे। मेरा ये प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है, मुझे रब्ता कर लें, जिस दिन टाइम दें। हम एक लाइव प्रोग्राम भी करने की पोजीशन में हैं, लाइव प्रोग्राम भी करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आएँ और अपनी राय दें और अपना किरदार अदा करें इस अवामी राब्तों को बहाल करने के लिए, CBM को बहाल करने के लिए, ट्रेड एंड ट्रैवल को बहाल करने के लिए, और खित्ते और दुनिया के अमन को मजबूत और बेहतर करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। जैसे हम पीस एम्बेसडर पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम ताजरों ने पीस एम्बेसडर का काम किया है, पीस ब्रिज का काम किया, अमन के पुल का काम किया हमने। हमें इस काम को छोड़ना नहीं है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना, रास्ते में नहीं छोड़ना, इसको आगे लेके चलना, और इंशाल्लाह हम इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और ये CBM बहाल कराने के लिए हम इंशाल्लाह आखिरी हद तक बात करते रहेंगे और बहाल करा के रहेंगे, ये मेरा यकीन है। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये चीज़ रुकेगी नहीं, इसको हम मजबूत करेंगे और ये मजबूत होगा। लेकिन इसके लिए मुझे आप सब दोस्तों का साथ चाहिए, बिलखसूस उन तमाम कश्मीरी ताजरों का जो दोनों पॉइंट से जो उड़ी चुखोटी से और चकांदाबाग तेजरी नोट से जो ट्रेड कर रहे थे, CBM से वाबस्ता थे, वो NGO जो इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करते रही हैं, वो मीडिया, वो सोशल मीडिया, वो दीगर तमाम किरदार जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में हमेशा इस CBM के लिए मुस्बत किरदार अदा किया, अपनी आवाज़ उठाई है, उनकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, उनकी आवाज़ की हमें ज़रूरत है। तो वो लोग हमेशा हमारे साथ होंगे। मैं बिलखुसूस यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जनाब जुल्फ़िकार बासित साहब हैं, इरशाद महमूद साहब हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने शुरू दिन से इस फोरम को, इस प्लेटफॉर्म को अपना मजबूत साथ दिया, अपनी मजबूत आवाज़ दी, इसके लिए किरदार अदा किया। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा इस CBM और ट्रेड एंड ट्रैवल की बहाली के लिए आवाज़ उठाई, अपना किरदार अदा किया और कर रहे हैं। मैं उनका भरपूर मशकूर हूँ और उम्मीद करूँगा कि जुल्फ़िकार बासित साहब और इरशाद महमूद साहब जहाँ तक मुमकिन हो वो हमारी आवाज़ के साथ हमेशा की तरह आवाज़ मिलाते रहेंगे और इसकी बहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उनका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उन्होंने हमेशा एक अच्छा किरदार अदा भी किया है। तो लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि खामोश नहीं बैठें, अपनी आवाज़ उठाएं, खामोश नहीं बैठें, अपनी आवाज़ उठाएं। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर आपका दुख भी कोई देखेगा, कोई इस तकलीफ को भी समझेगा
और बिलखसूस मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि इन पीस एम्बेसडर के जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाए, क्योंकि 18 अप्रैल 2019 को जब ये ट्रेड बंद हुआ तब से ये पीस एम्बेसडर मुश्किलात का शिकार है। हुकूमतों को इनके मसाइल को भी देखना है, इस तरफ के ताजरों को भी और उस तरफ की हुकूमत को भी उस तरफ के ताजरों के मसाइल को भी देखना है, क्योंकि ये पीस एम्बेसडर थे उस तरफ से भी और इस तरफ से। तो इन पीस एम्बेसडर को भी देखा जाना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, इनकी आवाज़ को रुकने नहीं देना चाहिए। तो इस तजारती अमल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, बहाल करने के साथ इसको वसअत दी जाए और बिलखसूस सफरी अमल को तेज़ और आसान बनाया जाए। कश्मीरियों को फौरी तौर पर आर पार आने जाने की इजाज़त दी जाए, बल्कि कश्मीरी तलबा वो उस तरफ के हों चाहे इस तरफ के हों, उनके लिए भी बिल्कुल आसान तरीन रास्ता दिया जाए ताकि वो जहाँ चाहें अपनी तालीम हासिल कर सकें। जब तालीम हासिल करने के लिए तालिब इल्मों के तबादला होंगे, इस तरफ उधर जाएंगे, उस तरफ के इधर आएंगे, तो मज़ीद मजबूती होगी, मज़ीद बातचीत बढ़ेगी, रास्ते खुलेंगे, ख्यालात का तबादला होगा, तो मज़ीद मसाइल कम होंगे और तलखियाँ कम होंगी और रास्ता मज़ीद अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से खुलने के जो पैगामात है वो ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, ताकि जो बंद रास्ते हैं उनको खोलने को मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। तो ये जो CBM था ये इन तकसीम शुदा फैमिलीज़ के लिए एक कैसे हैं अमृत धारा, एक ऑक्सीजन थी, ताज़ा हवा का झोंका था, ये वो थी। तो इस CBM को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, इन बंद रास्तों को खोल दिया जाए, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है वो कट कर नहीं रह सकता है, वो कट कर नहीं रह सकते इंसान, उनको वो हमेशा जुड़कर मिल बैठ कर ही रहते हैं। और यही इंसानियत की खूबसूरती है, इंसानी माशरे की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि हमेशा जुड़ कर रहना चाहिए, ना कि तकसीम होकर रहना चाहिए। तो CBM की बहाली के लिए हम फिर एक नए फ़ोन से आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये सिलसिला अब ना रुका है ना ही रुकेगा, ये हमेशा ज़िंदा रहेगा, चाहे हम हों या कोई हो, ये सिलसिला चलता रहेगा। कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरी ही इसके वारिस हैं, कश्मीरियों को इसका फैसला करने दीजिए। तब तक के लिए इस CBM को बहाल कर देना बहुत ज़रूरी है, इन बंद रास्तों को खोल देना ज़रूरी है, इस सफरी और तजारती अमल को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम अदारे, तमाम अमन पसंद, जमहूरियत पसंद कुत्ते, इंसानी हकूक़ और इंसानियत के लिए काम करने वाली तंजीमें इस फोरम को, जिसे हम CBM भी कहते हैं, बहाल करने के लिए और मजबूत करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।